हेलो दोस्तों, हमारा ये आज चौथा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ चैप्टर है। हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिया है हमारे आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। द फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, एंड सेकेंड चैप्टर हमने कवर किया था वेक्टर्स, एंड थर्ड चैप्टर्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये तीनों फंडामेंटल चैप्टर्स थी। अब हमारा ये रियल फिजिक्स चैप्टर्स काइनेमेटिक्स हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। उससे पहले हमने देखा था रेस्ट मोशन और रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में एक तरह से, या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाके देखिए, फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, और प्लस आपको भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम क्विकली, आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको क्विकली वो नोटिफाइड आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में समझा था स्पीड और वेलोसिटी को। तो स्पीड हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने स्पीड डिफाइन किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड का मतलब ही होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल की स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और सेम वे यहाँ एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि किसी ड्यूरेशन में किसी पार्टिकल की स्पीड कितनी है टोटल, मतलब एवरेज एक तरह से। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या है? तो सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको हम v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कभी कभी v एवरेज डायरेक्टली ऐसे हम लिख देते हैं, या फिर कभी कभी हम ये भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 नोटेशन आपको डिफरेंट बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगी एवरेज स्पीड की। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? इसका सपोज मैंने v एवरेज ऐसे लिखा, इसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। इसका यदि हम फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम बोल सकते हैं वर्ड में। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज स्पीड। ओके, और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और इसके SI यूनिट सेम एज स्पीड है, तो इसके SI यूनिट सेम एज मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब इसके चलिए थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर ले। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम एवरेज स्पीड को ऐसे लिखते हैं, v एवरेज एंड दिस इक्वल्स टू डेल्टा S बाई डेल्टा t, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और इसका एक इंटीग्रेशन फॉर्म भी है, सो v dt by integration of dt, where v is the speed, where v is the instantaneous speed। यदि आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। इनफैक्ट किसी भी फंक्शन का एवरेज, सपोज y इक्वल्स टू fx है, तो किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। ऑब्वियसली आप इसका मॉड लोगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब किसी फंक्शन का, मतलब किसी फंक्शन का नहीं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। किसी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये तो फंक्शन के बारे में हुआ। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो मैथमेटिकली। मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये फॉर्मूला मतलब यूज़ करते हो डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा एक बार, एवरेज वेलोसिटी की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या है देखते हैं। तो हमारा है एवरेज वेलोसिटी, चलिए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही सिंबल से, बट एक वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, या फिर हम वी एवरेज भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नोटेशन हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इसका ऐसे यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया गया? एवरेज स्पीड डेफिनेशन वाइज इसको बोला गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और कहीं आपको दिखेगा नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसके मैथमेटिकल फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूला इसका है डेल्टा एस वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस वेक्टर का मतलब हुआ कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सो इसके लिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाई टोटल टाइम ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई टोटल टाइम। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन फॉर्म वेलोसिटी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दो ये थोड़ा रेयर है, अगर आप इसको याद रख सकते हो। तो ये जो मैंने ब्रैकेट किया है इसको आपको याद रखना है कि बेसिक फार्मूला, सिंपल फार्मूला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एक तरह से वी डी टी जो आप कर रहे हो, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही आप निकाल रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में या फिर आप जब सॉल्व करोगे एक्सरसाइज वगैरह में, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B. A body moves from point A to point B with speed 40 km/h and B to A, or you can say and returns from B to A and returns from B to A with a speed 60 km/h, ठीक है। तो A से B वो जाता है 40 km/h से और रिटर्न आ जाता है 60 km/h से। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। अब इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो 60 + 40/2, ये आपको गलत आंसर देगा। इस तरह की कोई भी एवरेज डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यही है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उसी तरीके से आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो अब चाहो इसको पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें हमें, थोड़ा सा मैं साइज कम कर देता हूँ। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डी एज्यूम कर लेते हैं। और ये कैसे मूव कर रहा है, इधर जा रहा है ये 40 के स्पीड से और वापस आ रहा है ये 60 के स्पीड से, ठीक है। तो
क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हमने डी एज्यूम कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2d, सो हमने 2d लिख दिया डिवाइड बाई टोटल टाइम। जाने का टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, सो जाने का टाइम d बाई 40 और आने का टाइम d बाई 60। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब d कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 60। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 डिवाइड बाई एलसीएम आप 40 और 60 का क्या लिख लोगे 120, सो 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 120 डिवाइड बाई 5, सो 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। सपोज एक सर्कुलर पाथ ही लेता हूँ मैं, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया और पॉइंट सी लिया। ए और बी का जो एंगल है ये हमारा 120 डिग्री है और बी और सी के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और बाकी आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल हमारा 360 माइनस 120 प्लस 90, तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 210, तो आपका 150 आ गया। तो ये हमारा 150 एंगल है। अब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसकी स्पीड ऐसे आपको दी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि वो A से B v स्पीड से चल रहा है और B से C वो 2v से चल रहा है और C to A वो चल रहा है 3v से। तो कांस्टेंट स्पीड ही है और इसमें और कुछ नहीं दिया है। आप रेडियस से आप चाहो तो जूम कर सकते हो R। और इसमें आपसे पूछ दिया कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वापस वो A पे पहुंच जा रहा है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया 2 पाई r, सो 2 पाई r डिवाइड बाई टोटल टाइम। सो टाइम फ्रॉम A टू B प्लस टाइम फ्रॉम B टू C प्लस टाइम फ्रॉम C टू A, इस तीनों का टाइम अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए टाइम फ्रॉम A टू B कैलकुलेट करते हैं। टाइम फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा आर्क लेंथ। मैंने डिग्री और रेडियन में बताया था कि आर्क लेंथ कैसे डिफाइन होता है। तो इसका लेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। सो आर्क लेंथ हो जाएगा R इंटू थीटा, प्रोवाइडेड आपको थीटा रेडियन में लेना होगा। तो 120 को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 120 रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 120 इंटू पाई बाई 180, तो 2 पाई बाई 3 आ गया। और 2 पाई बाई 3 इंटू आप रेडियस करोगे तो r इंटू 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 2 पाई r बाई 3 एक तरह से आ गया 2 पाई r बाई 3। ये आपका आर्क लेंथ आ गया। उसको डिवाइड कर दोगे आप स्पीड से, तो TAB क्या आ गया आपका 2 पाई r बाई 3b, ठीक है। तो आपने TAB कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही आपको TBC कैलकुलेट करना है और TCA कैलकुलेट करना है और फिर इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि 2 पाई r वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी V के टर्म्स में, ठीक है। तो चलिए TBC कैलकुलेट करते हैं। हमारा TBC हो जाएगा R इंटू 90 डिग्री होता है हमारा कितना रेडियन पाई बाई 2 रेडियन, सो R इंटू थीटा डिवाइड बाई 2v, तो हमारा पाई r बाई 4v आ गया। ये हमारा TBC आ गया। इसको चलो 2 पाई r के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये 2 पाई r बाई 8v आ गया, ठीक है। अब TCA मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 150 डिग्री को 150 इंटू पाई बाई 180, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया इंटू r और डिवाइड बाई 3v। सो 5 0 0 कैंसिल हो गया, 5 and 6 आई थिंक 5 बाई 6, सो 5 पाई r बाई
18v। ओके, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। आप इसको चाहो तो आप 10 पाई r डिवाइड बाई 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 36v आ गया। ठीक है, तो t तीनों टाइम आ गए आपके। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या करोगे, v एवरेज टोटल डिस्टेंस 2 पाई r डिवाइड बाई टोटल टाइम 2 पाई r डिवाइड बाई, पहला टाइम क्या था हमारा 3v प्लस दूसरा टाइम हमारा 2 पाई r डिवाइड बाई 8v और प्लस 10 पाई r डिवाइड बाई 36v। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 पाई r को कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, तो मैं 2 पाई r हर जगह कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई, चलो 1 बाई v भी आप कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 8 प्लस 5 बाई 36। तो कुछ इस तरह का टर्म आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपको एलसीएम, v तो ऊपर चला जाएगा तो v डिवाइड बाई, अब नीचे आपको एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम क्या है 36, सो आई थिंक 72 और 24 3 जा 72, आई थिंक 24 है, प्लस 8 9 जा 72 और 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 72v डिवाइड बाई 24 प्लस 11, सो 25 एंड 35। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 72v बाई 35। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम origin। ठीक है, a body starts moving in no direction from origin with a speed 20 meter per second and moves for 3 seconds. After that, body turns right and moves with speed 40 meter per second for 2 seconds and then stops। Calculate। चलो मैं आपको फर्स्ट पार्ट देता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। सेकंड पार्ट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। थर्ड पार्ट एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 टू, टोटल टाइम कितना वो 5 सेकेंड ट्रेवल करता है, तो 0 to 4 सेकेंड में देता हूँ। 0 से 4 सेकेंड में एवरेज स्पीड निकाल दो और आप वेलोसिटी भी निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी 0 से 4 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप रीड करो, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करो स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, बॉडी सबसे पहले वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और वो ओरिजिन सपोज यहाँ पे है, तो ओरिजिन से सबसे पहले वो
नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर जाता है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर गया, कितना, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फॉर 3 सेकेंड्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बॉडी टर्न्स राइट, आई थिंक बॉडी टर्न्स राइट। सो नॉर्थ में जाके जब राइट मुड़ेगा तो मतलब ईस्ट की तरफ हो जाएगा, तो ईस्ट जाता है वो किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड। सो 40 मीटर से 2 सेकेंड तक वो ईस्ट जाता है। तो टोटल उसने 5 सेकेंड का टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। टाइम उसने, उसके टोटल टाइम 5 सेकेंड लगा। तो आपको टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। इसमें टाइम मेंशन नहीं है, मतलब टोटल टाइम में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया सबसे पहले, और बॉडी को मैंने ले लिया यहाँ से, ओरिजिन से, 0 से। तो बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में से मूव कर रहा है। सपोज उसने पॉइंट ए पे पहुँच गया, फिर उसने राइट डायरेक्शन में मूव किया, और पॉइंट उसको मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये t इक्वल्स टू 0 और ये t इक्वल्स टू 3 और ये t इक्वल्स टू 5, ठीक है। आपको टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो कितना होगा, ये ट्रेवल प्लस ये ट्रेवल, मतलब मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। डिस्टेंस तो आपका ये हो गया पूरा और ये हो गया पूरा, ये आपका डिस्टेंस आ गया टोटल। तो चलिए इसकी स्पीड देख लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाते समय 20 मीटर पर सेकेंड और इधर जाते समय 40 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 60 मीटर, और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 80 मीटर। तो यदि मैं डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, सो 60 प्लस 80, तो कितना आ गया हमारा, 140 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करो, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया OB। सो पैथागोरस आप लगा सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो 100 आ गया। 100 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट उसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड में पार्टिकल ये मिडिल में ही रहेगा। सपोज इसको मैं C लिख देता हूँ। तो उसने 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में वो 40 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस 40 होगी। तो रेड से मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा 40 मीटर है और ये हमारा 60 मीटर है। तो 60 एंड 40, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा। यदि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो थर्ड पार्ट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 100/4, 25 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो हमारा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम इज़ 4। तो इसको रूट निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेट करूँ। सो 1600 प्लस 3600, तो ये हमारा 5200 आ गया। सो 10 रूट 52 डिवाइड बाई 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 इंटू रूट 52 को 2 रूट 13 में लिख सकते हो डिवाइड बाई 4। सो 5 रूट 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा 5 रूट 13 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज आपसे पूछ ली जाए कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 आई कैप है। सो 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये थोड़ा ज़्यादा आसान मेथड है, डिवाइड बाई 4।
तो एवरेज वेलोसिटी आपके वेक्टर फॉर्म में आ गई 10i कैप प्लस 15j कैप। तो अब देख लो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई और आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो वापस से आपको यही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल, अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी। तो चलिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, अ पर्सन travel half of its distance. A person travels half of its distance with speed v0, and the remaining half of the distance he covers in 2 equal time interval। ठीक है, 2 equal time interval with speed v1 and v2। ठीक है, so find average speed of the person। ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछ चुका है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, इसको बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। तो पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विद स्पीड v0। सपोज पर्सन एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस पर्सन को ट्रेवल करना है। ठीक है, और आधी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है स्पीड v0 से, किसी पर्टिकुलर स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 इक्वल डिस्टेंसेस में नहीं, d/4 में नहीं, ये जनरली ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में वो स्पीड v1 एंड v2 से ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो एक डायग्राम है, ग्राफ मैं बना देता हूँ। फिजिक्स में डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ए और बी टोटल डिस्टेंस मैंने डी एज्यूम कर लिया। ठीक है, और मैंने सी ए मिड पॉइंट ले लिया और इसकी d/2 ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो इसने लिखा है कि इसने किस स्पीड से ट्रेवल किया, v0 से, ये तो क्लियर है। उसके बाद सी से बीच में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एग्जैक्टली ये मिडिल पॉइंट होगा, ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं कहीं भी एक पॉइंट पी ले लेता हूँ पॉइंट, और यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड v1 है और इसमें डिस्टेंस स्पीड v2 है, और यहाँ इक्वल इंटरवल टाइम दिया, मतलब ये टाइम t है तो ये भी टाइम t है। ये इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, ऑब्वियसली डिस्टेंसेस डिफरेंट होगी क्योंकि टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है। तो v1 यदि ज़्यादा हो तो cp की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब नॉर्मल फार्मूला ही यूज़ करूँगा। मेरे पास एक ही फार्मूला है एवरेज स्पीड का। क्या फार्मूला है हमारे पास, सॉरी नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। सो हमारे पास फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मैं इसी फार्मूला को यूज़ करूँगा। सो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, उसने डी ही ट्रेवल किया, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, आप निकाल सकते हो ए टू सी में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाई उस टाइम इंटरवल में स्पीड और उस इंटरवल में स्पीड। सो d/2 डिवाइड बाई v0, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म
और कितना टाइम लगा, सो 2t टाइम लगा। अब t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी इक्वल्स टू d/2। सो आप t कॉमन ले लोगे तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू d/2। तो t की वैल्यू क्या आ गई, या फिर 2t की वैल्यू हम डायरेक्टली डाल देते हैं। 2t की वैल्यू आ गई d/v1 प्लस v2। अब इस 2t की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका d कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने एवरेज स्पीड मैंने लिख दिया d डिवाइड बाई d/2v0 प्लस d/v1 प्लस v2। अब बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चलो d को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2। आप इसको अब एलसीएम ले सकते हो। तो 1 डिवाइड बाई 2v0 इंटू v1 प्लस v2 और एलसीएम में v1 प्लस v2 प्लस 2v0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गई आपके पास 2v0 डिवाइड बाई 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मतलब कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इवन सिंपल टॉपिक पे। मतलब ये हमारा काफ़ी सिंपल है, अभी आगे हम काफ़ी डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम्स देखा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स का सीरीज़ में एक लास्ट में मैं ये चैप्टर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो एक साथ मैं पूरा सीरीज़ प्रॉब्लम्स की बनाऊंगा। मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर ओवरऑल जनरल प्रॉब्लम्स की मैं बारी बारी से लेक्चर्स बनाऊंगा। तो अभी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अभी डायरेक्टली टॉपिक्स में आपको समझा देता हूँ। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हम क्लास में कर लेंगे। एवरी टॉपिक पे अराउंड 4-5 प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आप यदि बुक्स वगैरह कोई पढ़ रहे हो तो उससे आप उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उस बुक्स के इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब आगे के लेक्चर में हम एक्सेलेरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।